एग्ज़ाम नज़दीक आते ही या एग्ज़ाम का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग स्ट्रेस के दौर से गुजरने लगते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को ये चिंता सताती है कि अगर एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर के माइंड में स्ट्रेस की भावना उत्पन्न हो जाती है। दुनिया में बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैट्स 82.2% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेते हैं और ये स्ट्रेस होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमें टाइम मैनेज करना सिखाता है, हमें सिचुएशन को हैंडल करना सिखाता है और ये सभी चीज़ें लाइफ में सफल होने के लिए कहीं ना कहीं होनी भी चाहिए। दोस्तों, पीकी ब्लाइंडर वेब सीरीज़ में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है थॉमस शेल्बी। वह हमेशा कहता रहता था कि अगर आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते तो आप सक्सेस को भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में हम स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट कहता है प्रॉपर स्टडी प्लान। आपके एग्जाम्स आने में कुछ ही दिन बचे हैं। आपने कभी ये तो सुना ही होगा कि युद्ध में जीत हासिल करने के लिए आपको उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है और आपके एग्जाम्स किसी युद्ध से कम नहीं है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले स्टडी प्लान बनाते हैं उनको एग्जाम के समय ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। स्टडी प्लान बनाने से आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगते हैं तब हम अपनी पढ़ाई को प्लान करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर लेते हैं जिससे आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। जैसे आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं और उसे पढ़ने में ही ज़्यादा वक्त गंवा देते हैं। इससे जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है उन्हें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। इन सब वजह से पढ़ाई की स्ट्रैटेजी सही नहीं बन पाती है। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये पहले डिसाइड कर लेना होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि आप पहले उस काम को करो जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। अगर मुश्किल सब्जेक्ट्स को आपने एक बार पढ़ लिया तो आप आसान सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं और आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसलिए आप पढ़ाई में सबसे पहले हार्ड टॉपिक्स को पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम में उसी स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं जो हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, क्योंकि आसान क्वेश्चंस तो हर कोई सॉल्व कर सकता है। इसलिए आप प्रॉपर प्लानिंग करके पढ़ो। एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होगा, वही हम बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है कि हमें अच्छे से याद नहीं हुआ है, इसलिए हमें उसे दोबारा पढ़ने का मन करता है। इसके लिए आपको अपने माइंड को पॉजिटिव सिग्नल देना होगा कि वो सब चीज़ें मुझे याद हो चुकी है, इससे आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा और आपका दिमाग हर चीज़ को याद कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गिव योर बेस्ट। लास्ट टाइम पे आप बस ये देखो कि आपके पास कितना समय है, उसमें आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। ये सोचना बंद करो कि आपके दोस्त क्या क्या पढ़ चुके होंगे। आपको किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात कि खुद का कंपैरिजन कभी किसी के साथ मत करो। ये करने से आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। आपके पास जितना भी समय बचा है उस समय में पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करो। ये करने से आपको ये फील होगा कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आपको यह अफसोस नहीं होगा कि आपने मेहनत नहीं की है, क्योंकि यह आत्मसंतुष्टि ही इंसान को सक्सेस दिलाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल विल से। दोस्तों, हमारी सक्सेस के लिए कुछ ही लोग हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। वह हमारे गिने चुने कुछ लोग हैं, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन जो अपने हैं। बस वही लोग आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। शायद आपको पता होगा कि पिता ही एक ऐसा इंसान होता है जो हमें अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल देखना चाहता है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने से ज़्यादा हमें सक्सेसफुल देखना चाहता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। क्योंकि इनको छोड़ के जितने भी लोग हैं वो आपको अनसक्सेसफुल देखना चाहते हैं। तो आप इस बारे में चिंता मत करो कि आपको लोग क्या कहेंगे। आप अपनी तरफ से टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दो। आपके एग्ज़ाम के मार्क्स ये डिसाइड नहीं करते कि आप लाइफ में क्या करेंगे। अगर आपके ख़राब मार्क्स भी आते हैं तो ये डिसाइड नहीं करते कि आप अनसक्सेसफुल ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि आपने जितनी भी तैयारी की है वो बहुत ही अच्छी है और उसके बेसिस पे आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, जब एग्ज़ाम में 5 से 10 दिन बचे होते हैं तो पुराने टॉपिक्स के रिवीजन करने के बजाय नए टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इससे समय भी बर्बाद होता है
और नए टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं। इसी कारण से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और खुद पर विश्वास नहीं रह जाता। इसलिए आप अपनी पुरानी चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि वो चीज़ें आपको जल्दी से याद हो जाएंगी। इससे आपका खुद पर विश्वास बढ़ेगा। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी करने के लिए हिम्मत देती है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गेट एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप। दोस्तों, जब एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक होते हैं तो हमें प्रॉपर नींद की ज़रूरत होती है, क्योंकि नींद ही हमारे स्ट्रेस को कम करती है। एग्ज़ाम के समय में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण स्टूडेंट्स सो नहीं पाते हैं। इससे हमारे हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन अच्छी नींद से दिमाग फ्रेश रहता है। आप लंबे समय तक कोई भी चीज़ याद रख सकते हैं। इसलिए आप पहले जिस समय पर सोते थे उसी समय पर सोने की कोशिश करो। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखनी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेगी।